हेलो बच्चों, आइए आज आपके पाठ बहुपद में हम सीखेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। व्यापक रूप में यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, जहाँ a शून्य नहीं है, के शून्यक हों, तो आप जानते हैं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा p ऑफ x के गुणनखंड होते हैं। अतः a x की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर होंगे k गुना x माइनस अल्फा गुना x माइनस बीटा, जहाँ k एक अचर है, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं k गुना x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फा बीटा, जो बराबर होगा k x की घात 2 माइनस k x अल्फा प्लस बीटा गुना x प्लस k गुना अल्फा बीटा। दोनों और k x की घात 2 और x के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि a बराबर होगा k के, b बराबर होगा माइनस k गुना अल्फा प्लस बीटा और c बराबर होगा k गुना अल्फा बीटा। इससे प्राप्त होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस b बटा a और अल्फा गुना बीटा बराबर होगा c बटा a, अर्थात शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस b बटा a, मतलब माइनस ऑफ माइनस x का गुणांक बटा x की घात 2 का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होगा c बटा a के, जो अचर पद बटा x की घात 2 का गुणांक है। व्यापक रूप में यह सिद्ध किया जा सकता है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d के शून्यक हों, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होंगे माइनस b बटा a के, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होंगे c बटा a के, तथा अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे माइनस d बटा a के। आइए देखते हैं इसकी मदद से हम प्रश्नावली 2.2 कैसे हल करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमारे पास प्रश्न है x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। यहाँ हमारा मध्य पद क्या है? माइनस 2x। इसको हमें ऐसे पदों के योग के रूप में विभक्त करना है जिसका गुणनफल माइनस 8 हो। तो हम कैसे कर पाएंगे उसको? हम लिख सकते हैं x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 को x की घात 2 माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 या x गुना x माइनस 4 प्लस 2 गुना x माइनस 4। इस प्रकार हमें दो गुणनखंड प्राप्त हुए, x माइनस 4 गुना x प्लस 2। इसलिए x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 का मान शून्य है जब x प्लस 2 शून्य है या x माइनस 4 शून्य है, अर्थात जब x बराबर है माइनस 2 या x बराबर है 4। इसलिए x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक माइनस 2 और 4 हैं। अगला देखते हैं। अब शून्यकों का योग देखिए, माइनस 2 और 4 यहाँ है 2, जो बराबर होगा माइनस b बटा a के, माइनस ऑफ माइनस 2 बटा 1 जो बराबर है माइनस x का गुणांक बटा x की घात 2 का गुणांक के। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल होगा c बटा a के बराबर, माइनस 2 गुना 4 बराबर होगा माइनस 8 के, जो बराबर है माइनस 8 अपॉन 1 के, मतलब अचर पद बटा x की घात 2 का गुणांक के। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हम पाते हैं कि हमें माइनस 4s को इस तरीके से विभक्त करना है
जो हमें -4s गुणा करने से 4 आ जाए। इसका मतलब -2 हमें देगा -4 और -2 गुना -2 देगा +4। तो हमने इसको 4s² -2s +1 लिखा। अब इन दोनों में हमने देखा कि 2s कॉमन है और हम लिख सकते हैं 2s - 1 2s - 1। इस प्रकार हमारे पास दो गुणनखंड आए 2s - 1 गुना 2s - 1। इसलिए 4s⁻² -4s + 1 का मान 0 है जब 2s - 1 0 के बराबर है, अर्थात जब s बराबर है 1/2 के। इसलिए 4s⁻² -4s + 1 के शून्यक 1/2 और 1/2 हैं। अब शून्यकों का योग देख लीजिए। 1/2 + 1/2 क्या होगा? 1, जो बराबर है -b/a के। -b क्या है? -4/4। इसका मतलब -s का गुणांक बटा s⁻² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल देखिए। 1/2 गुना 1/2 बराबर होगा 1/4 के, जो आप देख रहे हैं कि c/a के बराबर है अचर पद बटा s⁻² का गुणांक के बराबर। इसी प्रकार अगला देखते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं a 6 के बराबर है, b -7 के बराबर है और c बराबर है -3 के। हम पाते हैं 6x² -7x + 3। -7x को हमें ऐसे विभक्त करना है जो हमें -9x + 2x के रूप में हम लिख पाएँ। 6x⁻² -9x + 2x -3। पहली दो में हम देखते हैं क्या कॉमन है? 3x। हमें मिलेगा 2x + 3 प्लस इन दोनों में 1 कॉमन है तो 2x - 3। हमारे पास दो गुणनखंड आ गए 3x + 1 और 2x - 3। इसलिए 6x⁻² -7x - 3 का मान 0 है जब 3x + 1 0 है या 2x - 3 0 है, अर्थात जब x बराबर है -1/3 या x बराबर है 3/2 के। इसलिए 6x⁻² -7x - 3 के शून्यक क्या होंगे? -1/3 और 3/2। अब शून्यों का योग देख लेते हैं। यहाँ पर -1/3 + 3/2। यहाँ देखिए हम इसको हल कर लेते हैं। -2 + 9 ये बराबर होगा हमें 7/6 के। जो आप देख पा रहे हो 7/6 ये कैसे मिलेगा? -b/a -b -7/a। a क्या है हमारे पास? 6। तो आपने देखा ये दोनों बराबर हैं। ऐसे हम सिद्ध करते हैं इनके संबंध। शून्यकों का गुणनफल देखिए। -1/3 गुना 3/2 -1/3 गुना 3/2। 3 कैंसिल हो गया और हमें मिला -1/2, जो आप देखोगे कि c/a के बराबर होगा। आप देखिए c क्या है हमारे पास? -3 और a क्या है हमारे पास? 6। आप देख सकते हैं दोनों में -1/2 आया। इसका मतलब अचर पद बटा x⁻² का गुणांक। इस तरीके से हमने देखा कि शून्यकों का योग -b/a के बराबर आया और शून्य का गुणनफल c/a के बराबर आया। अगला देखते हैं। 4u² + 8u। इसमें हमारे पास कॉमन है 4u, तो दो गुणनखंड हुए 4u और u + 2। इसलिए 4u⁻² + 8u का मान 0 है जब या तो 4u 0 के बराबर हो या u + 2 0 के बराबर हो, अर्थात जब u 0 हो या u - 2 के बराबर हो। इसलिए
u की घात 2 प्लस 8u के शून्यक या तो 0 या -2 हैं। अब शून्यों का योग देखिए, योग होगा 0 प्लस -2 जो -2 के बराबर है, और हम इसको -b बटा a भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने देखा a 4 है, b 8 है और c नहीं है तो 0 है। अब आप देखिए -b बटा a -8 बटा 4 कितना हुआ, -2 के बराबर। इसका मतलब -u का गुणांक बटा u की घात 2 का गुणांक। यहाँ शून्यकों का गुणनफल हमने देखा कि 0 गुना -2 जो 0 के बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं c बटा a के। हमने देखा c 0 है और a की वैल्यू 4 है, तो ये भी 0 के बराबर हुआ। तो 0 बटा 4 अचर पद बटा u की घात 2 का गुणांक के बराबर है। अगला देखते हैं, इसमें है t की घात 2 माइनस 15। अब इसको बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी गुना a माइनस बी। इसके प्रयोग से हमने इसको यहाँ पे लिखा t की घात 2 माइनस वर्गमूल 15 की घात 2, जिसको हम लिख पाएंगे t माइनस वर्गमूल 15 गुना t प्लस वर्गमूल 15। इसलिए t की घात 2 माइनस 15 का मान 0 है जब या तो t प्लस वर्गमूल 15 0 है या t माइनस वर्गमूल 15 0 है, अर्थात जब x का मान माइनस वर्गमूल 15 है या x का मान वर्गमूल 15 है। इसलिए t की घात 2 माइनस 15 के शून्यक माइनस वर्गमूल 15 और वर्गमूल 15 हैं। अब शून्यकों का योग देखिए, यहाँ माइनस वर्गमूल 15 प्लस वर्गमूल 15 0 हुआ, जो हम माइनस b बटा a लिख सकते हैं। देखिए a है 1, b 0 और c है -15। इसमें आप माइनस b अपॉन a, माइनस b कितना है -0 अपॉन a, वो हो गया 1, तो माइनस t का गुणांक बटे t की घात 2 का गुणांक। तो बच्चों हमने देखा शून्यकों का गुणनफल हम कैसे निकाल सकते हैं, माइनस वर्गमूल 15 गुना वर्गमूल 15 जो बराबर होगा -15 के, जो -15 अपॉन a के बराबर है, मतलब अचर पद बटा t की घात 2 का गुणांक के बराबर। अगला देखते हैं, ये हमारे पास प्रश्न है 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4, जिसको हम देखिए इसके बराबर अगर इनको कंपेयर करें तो a की वैल्यू आएगी 3, b की आएगी -1 और c की आएगी -4। अब हम देखते हैं 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं। -x को हम लिख सकते हैं -4x प्लस 3x के बराबर। इसका मतलब 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 में हम देखते हैं कि पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो हमें मिला 3x माइनस 4 प्लस 1 3x माइनस 4। इस प्रकार हमें दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं, 3x माइनस 4 गुना x प्लस 1। इसलिए 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4 का मान 0 है जब 3x माइनस 4 0 है या x प्लस 1 0 है, अर्थात जब x बराबर है 4/3 या x बराबर है -1। इसलिए 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4 के शून्यक या तो 4/3 है या -1 है। अब हम देखते हैं शून्यकों का योग। यहाँ पर 4/3 प्लस -1। अब अगर हम इसको सरल करके लिखें हमें मिल जाएगा 1/3। ये देखिए हमारे पास शून्यकों का योग आया 1/3, जो -b बटा a के बराबर होना चाहिए। अब देखिए
माइनस बी बटा ए के। बी क्या है हमारे पास? -(-1) बटा ए 3, जो भी 1/3 के बराबर है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। 4/3 गुना -1, जो है -4/3 के बराबर। हमें ये भी पता है कि अल्फ़ा गुना बीटा बराबर होना चाहिए c बटा a के। c क्या है हमारे पास? -4 और a क्या है? 3। इस प्रकार आप देखोगे कि शून्यकों का गुणनफल उनके बराबर आ रहा है। -4/3 बराबर है अचर पद बटा x⁻² का गुणांक के बराबर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्या हैं संख्याएं? 1/4 और -1। माना कोई ax⁻² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। हम पाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 1/4 के, जो बराबर है -b/a के, और अल्फ़ा बीटा बराबर है -1 के, जो बराबर है -4/4 मतलब c/a के। तुलना करने पर हम पाते हैं a 4 के बराबर है और b -1 के बराबर है और c -4 के बराबर है। अतः यह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं वह होगा 4x⁻² -x -4। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं प्रश्न। वर्गमूल 2 और 1/3। माना कोई बहुपद ax⁻² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। हम पाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है वर्गमूल 2 के, जिसको हम 3 वर्गमूल 2/3 भी लिख सकते हैं और वो होगा -b/a के बराबर। इसी प्रकार अल्फ़ा बीटा बराबर होगा 1/3 के, जिसको हम लिख सकते हैं c/a। तुलना करने पर हम पाते हैं a 3 के बराबर है, b -3 वर्गमूल 2 के बराबर है और c 1 के बराबर है। अतः यह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं वो है 3x⁻² -3 वर्गमूल 2 गुना x प्लस 1। अगला देखते हैं। यहाँ पर संख्याएं हैं 0 और वर्गमूल 5। माना कोई बहुपद ax⁻² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। हम पाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा 0 के, जो हमें दे रखा है, जिसको हम लिख सकते हैं 0/1 या जो बराबर होगा -b/a के। इसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा जो बराबर होगा वर्गमूल 5 के, जिसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 5/1 मतलब c/a के बराबर। अब हम इनको तुलना करते हैं और पाते हैं कि a बराबर है 1 के, b बराबर है 0 के और c बराबर है वर्गमूल 5 के। अतः वह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं वह है x⁻² प्लस 0 गुना x प्लस वर्गमूल 5। अब अगला देखते हैं। यहाँ पर दोनों संख्याएं 1 हैं। माना कोई बहुपद ax⁻² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। हम पाते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा 1 के बराबर है, जिसको हम लिख पाएंगे 1/1 जो -b/a के बराबर है। अल्फ़ा गुना बीटा बराबर है 1 के, इसका मतलब 1/1 जो हम c/a के बराबर ले सकते हैं। तुलना करने पर हम पाते हैं कि a 1 के बराबर है, b -1 के बराबर है और c 1 के बराबर है। अतः वह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं वह है x⁻² -x प्लस 1। समझ में आया? चलो अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर दो संख्याएं हैं -1/4
और 1/4। माना कोई बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। हम पाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -1/4 के, जो -b/a के बराबर है, और अल्फा गुना बीटा बराबर होगा 1/4 के, जो c/a के बराबर है। तुलना करने पर हम पाते हैं कि a 4 के बराबर है, b 1 के बराबर है और c भी 1 के बराबर है। अतः वह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं वह है 4x की घात 2 प्लस x प्लस 1। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर संख्याएं हैं 4 और 1। माना कोई बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। हम पाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 4 के, जिसको हम लिख पाएंगे 4/1 या -b/a के बराबर। अल्फा गुना बीटा को हम लिख पाएंगे 1 के बराबर, जिसको हम लिख पाएंगे c/a के बराबर। अब हम तुलना करते हैं, हमें क्या मिलता है, a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 1। अतः यह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं वह होगा x की घात 2 -4x प्लस 1। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं आपके गृह कार्य के लिए। पहला प्रश्न है द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दूसरा प्रश्न है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। प्रश्न 3, बहुपद x की घात 2 -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों, हमने आज क्या पढ़ा? हमने सीखा कि यदि द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a के और अल्फा गुना बीटा बराबर होगा c/a के। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d के शून्यक हों तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होंगे -b/a के और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होंगे c/a के, तथा अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर होंगे -d/a के। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज आपको ये पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू।